वेलकम बैक फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल हिंदी जी के ट्रिक्स पर। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं यूके ट्रिपल एससी स्केलर एग्जाम की जो हमारी सीरीज चल रही है। इसका वीडियो नंबर 2 होने वाला है, यानी कि फिजिक्स का वीडियो नंबर 2 होने वाला है। केमिस्ट्री का पूरा सिलेबस हम कवर अप करा चुके हैं, जिसके सारे के सारे वीडियोस आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा प्लेलिस्ट का, वहां से क्लिक करके मिल जाएंगे। तो आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अवतल दर्पण द्वारा और उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने के नियम, यानी ये नियम क्या होते हैं। क्योंकि आपका जो सिलेबस में टॉपिक दे रखा वो ये दे रखा उत्तल और अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। तो आपको बनाने के लिए पहले नियम सीखने पड़ेंगे कि नियम क्या कहते हैं, जिससे कि आपको रट्टा ना मारना पड़े, कन्फ्यूजन ना हो। आप सिर्फ वस्तु कहाँ दे रखी है, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, खुद ही बता देंगे। आपको कोई रट्टा नहीं मारना, सिर्फ आपको ये हमारी वीडियो सीरीज को कंप्लीट देखना है। अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनना और उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनना, साथ ही साथ जो इनकी चिन्ह परिपाटी होती है, ये हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, सेकंड वीडियो जो आएगा। क्योंकि ऐसे वीडियो बहुत बड़ा हो जाता है, जिससे देखने में भी परेशानी आपको होने लगती है। तो आज के इस वीडियो में सिर्फ हम ये जानने वाले हैं कि अवतल दर्पण द्वारा और उत्तल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनाने के नियम होते हैं, ये नियम क्या होते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब खींचने के नियम। तो पहला नियम होता है कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण अवतल दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती है। तो मैं आपको समझा देता हूं कि ये क्या कहता है। देखिए, ये हमारा अवतल दर्पण है, ये इसका कलाई क्या भाग है। अब ये हो गया इसका मुख्य फोकस, ठीक है, यानी मुख्य अक्ष हो गया है। ये इसका ध्रुव भी है, ये वक्रता केंद्र सी है, और ये इसका फोकस एफ है। तो इसमें ये कहा गया है कि कोई किरण अगर मुख्य अक्ष के समांतर आती है इस तरह से, तो इससे परावर्तन के पश्चात ही कहाँ से होकर जाती है, फोकस से होकर जाती है। प्रीवियस वीडियो में वक्रता केंद्र, फोकस दूरी, है ना, सारे का सारे मैं आपको बता चुका हूँ। तो यही कहा गया है कि कोई किरण अगर मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो आप, यानी जो हमारा ये अवतल दर्पण होता है, इससे परावर्तन के पश्चात ये मुख्य फोकस से होकर जाती है। यहाँ से ये जो फोकस होता है यहाँ से होकर जाती है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है जब भी हम प्रतिबिंब को बनाएंगे, तो ये बात आपको बिल्कुल ध्यान रखनी है कि कौन सी किरण कहाँ से जाएगी। तो पहला नियम क्या कहता है अवतल दर्पण से प्रतिबिंब बनने का जो नियम है पहला, कि अगर कोई भी किरण मुख्य अक्ष के समांतर है। अच्छा, ये जरूरी नहीं कि ये ऊपर ही होगी। अगर मान लीजिए ये हमारा मुख्य अक्ष है, आपने वस्तु को उल्टा रखा यहाँ पर, है ना, ये वक्रता केंद्र सी है और ये फोकस एफ है, तो यहाँ से ही परावर्तन के पश्चात ये मुख्य फोकस से ही जाएगी, चाहे आपने वस्तु को उल्टा रखा हो यानी नीचे की साइड रखा हो। दूसरा नियम क्या कहता है, दूसरा नियम कहता है फोकस बिंदु से होकर जाने वाली प्रकाश किरण अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, मुख्य अक्ष के समांतर। तो ये बिल्कुल उल्टा नियम है। पहला नियम ये कहता था कि मुख्य अक्ष के समांतर जो आती है वो परावर्तन के पश्चात कहाँ से जाती है, मुख्य फोकस से जाती है। इसमें यह कहा गया है कि कोई किरण अगर मुख्य फोकस से होकर जाती है, इस तरह से ये आई मुख्य फोकस से, तो यहाँ से जब इस पर पड़ने के बाद इसका परावर्तन हो जाएगा, तो ये मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। यहाँ से किरण आई, परावर्तन के पश्चात ये बिल्कुल समांतर होगी किसके, मुख्य अक्ष के। तो दो नियम हो गए। पहला नियम कि अगर कोई किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो अवतल दर्पण से परावर्तन के पश्चात वो मुख्य फोकस से होकर जाती है। दूसरा नियम है कि अगर कोई भी प्रकाश की किरण मुख्य फोकस से होकर जाती है, ये मुख्य फोकस से होकर आती है, तो अब यानी परावर्तन के पश्चात वो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तीसरा नियम क्या कहता है, तीसरा नियम कहता है और वक्रता केंद्र से होकर आने वाली प्रकाश की किरण अवतल दर्पण से परावर्तन के पश्चात अपने मार्ग पर वापस लौट आती है। तो तीसरा नियम ये कहता है, देखिए पहला दूसरा रिपीट करा दूं मैं आपको। पहला नियम कहता है कि मुख्य अक्ष के समांतर अगर कोई भी प्रकाश की किरण आई है तो वो परावर्तन के पश्चात कहाँ से जाएगी, मुख्य फोकस से जाएगी। सेकेंड नियम ये कहता है कि कोई भी प्रकाश की किरण अगर मुख्य फोकस से जाती है तो परावर्तन के पश्चात वो कहाँ से हो जाती है, मुख्य अक्ष के समांतर। तीसरा है कि अगर कोई प्रकाश की किरण ये वक्रता केंद्र से जाती है, सी से होकर जाती है, तो परावर्तन के पश्चात देखिए किरण ऐसे गई थी, अपने मार्ग पर वापस हो जाती है, ऐसे ही वापस लौट आती है, इसमें कोई चेंज नहीं होता। तो जैसे जाती है वैसे वापस आ जाती है। तो वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश की किरण अवतल दर्पण से परावर्तन के पश्चात अपने मार्ग पर वापस लौट आती है। तो ये तीन नियम थे अवतल दर्पण से, यानी अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब खींचने के नियम। अब आगे हमारा उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब खींचने के नियम। तो पहला नियम इसका भी क्या कहता है कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण
उत्तल दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है। अब देखिए इसमें प्रतीत होती है क्यों कहा गया, ये हमारा उत्तल दर्पण, ये हमारा मुख्य अक्ष है, ये ध्रुव P है। देखिए क्योंकि ये इस तरह से है ना, तो यहाँ बनेगा इसका F और ये बनेगा इसका केंद्र C। क्योंकि देखिए इस तरह से गोला कटा होगा तो केंद्र यहाँ पर आएगा, ये मुख्य फोकस आएगा। तो अब मुख्य अक्ष के समांतर कोई प्रकाश की किरण आई तो परावर्तन के पश्चात ये इस तरह से जाएगी, यहाँ से परावर्तन के बाद यहाँ से जाएगी, ठीक है। तो अब इसको अगर मैं आगे बढ़ाता हूँ तो ये कहाँ से जाएगी, ऐसे होके ये ऐसे लगेगा जैसे फोकस से होकर जा रही है, इस तरह से ये यहाँ से लगेगा जैसे कहाँ जा रही है, फोकस से होकर जा रही है। तो मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के बाद कहाँ से आती हुई प्रतीत होती है, फोकस बिंदु से या मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। सेकंड नियम है, फोकस बिंदु की ओर आने वाली प्रकाश की किरण उत्तल दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। कौन सी किरण, फोकस बिंदु की ओर आने वाली। जैसे मान लीजिए ये हमारा एक उत्तल दर्पण है, ये क्या है, इसका मुख्य फोकस है यानी मुख्य अक्ष है, ये इसका फोकस बिंदु है, मुख्य फोकस है, ये इसका वक्रता केंद्र C है। अब कोई प्रकाश की किरण अगर ऐसे आ रही थी, यहां से, ये यहां से इधर को इसकी ओर को आ रही थी, तो यहां से पकड़ने के बाद किस पे क्या होगा, परावर्तन होगा। तो यहां से परावर्तन इसका कैसा होगा कि मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। यहां से अगर कोई किरण आती है तो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी, क्योंकि ये किरण किसकी ओर को जा रही थी, मुख्य फोकस की ओर को जा रही थी। तीसरा नियम क्या कहता है, तीसरा नियम कहता है कि वक्रता केंद्र की ओर आने वाली प्रकाश की किरण उत्तल दर्पण से परावर्तन के बाद अपने मार्ग पर वापस लौट जाती है। यानी ये कहा गया है, ये उत्तल दर्पण है, ये मुख्य फोकस आ गया, ये F आ गया और ये वक्रता केंद्र C आ गया। तो अब कोई प्रकाश की किरण अगर यहां से जा रही थी, यहां से जाती, यहां से ये जाने वाली थी, तो अब होता क्या है, क्योंकि ये प्रकाश की किरण यहां से जाने वाली थी, है ना, ये मैं डोटेट कर देता हूं जिससे कि आपको पता चल जाए, है ना। तो अब अगर यहां से जाने वाली थी तो क्योंकि ये यहां जाएगी, यहां के बाद क्या होगा, जैसे जा रही थी यहां से वापस क्या होता है, ये अपने मार्ग पर ऐसे ही वापस लौट जाती है। यानी कोई भी प्रकाश की किरण अगर कहाँ जा रही थी, वक्रता केंद्र की ओर, तो उत्तल दर्पण से परावर्तन के बाद ये अपने मार्ग पर एज इट इज वापस हो जाती है। तो देखिए इस वीडियो को आपको बहुत ध्यान से देखना, थोड़ी सी बोर्ड की व्यवस्था ना होने की वजह से मुझको ये यहाँ पर इसी तरह से समझाने पड़े। अगर आपको इनमें कोई दिक्कत हुई है समझने में कि कौन सी किरण कहाँ से जाएगी, जो 3 नियम मैंने उत्तल दर्पण के बताए हैं, यानी प्रतिबिंब खींचने के नियम, और 3 नियम आपको बताए हैं अवतल और उत्तल दोनों के 3-3 बताए हैं। अगर आपको ये नियम समझने में कोई परेशानी हुई हो तो मैं इसका कोई दूसरा तरीके से आपको समझा दूंगा। यानी कि हो सकता है कि मैंने, क्योंकि यहाँ पर इस तरह से ये यहाँ पर लिख कर दिखाया है तो इससे उतना अच्छा यानी फ़ोन से नहीं लिखा जाता है, थोड़ा बोर्ड की व्यवस्था नहीं होने की वजह से मैं फ़ोन से आपको ये लिखाना पड़ रहा है। मैं पेन कॉपी से जैसे भी करूँ, अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप कमेंट कर दीजिएगा। बाकी सपोर्ट करते रहिएगा, बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।